In this video we will discuss about the role of macro and micronutrient, right? तो मैक्रो माइक्रो का हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो, जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि जो सेल की सिलेक्टिविटी होती है, परमिएबिलिटी होती है, उसको रेगुलेट करते हैं। मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल सेट, जिसके कारण सेल टर्गर फ्लैसिड होती है। सम ऑफ देम टेक पार्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC, जहाँ पर साइटोक्रोम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और ATP NADP H2 प्रोड्यूस होती है। अदर फंक्शनिंग इन बफरिंग रिएक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो फंक्शन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड कोएंजाइम में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके रीजन्स क्या हैं, न्यूमेरस फंक्शंस क्या है, ये भी हम सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज़ अ नाइट्रोजन। इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मेन जो अमाउंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होती है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन, प्यूरिन पायरोमिडीन के फॉर्म में होती है। हार्मोन जो हमें मालूम है कि दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, और कुछ एंजाइम जो होते हैं दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, राइट। इट वॉज द फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट टू बी डिस्कवर्ड एंड रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ बाय द प्लांट। और आपने जनरली फर्टिलाइज़र में 3 चीज़ें देखी होगी, दैट इज़ NPK, these are most essential element, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट। तो सबसे पहले यही मैक्रोमोलिक्यूल डिस्कवर हुआ था जो प्लांट की लार्ज क्वांटिटी को फुलफिल करता है। नाइट्रोजन जो होता है ये भी हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होने के बाद भी डायरेक्टली प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट डायरेक्टली एज सच, it is mainly absorbed in the form of nitrogen, that is in the form of nitrate, while other absorb, right। जब दूसरे N2 को NO3 में, NO2 में अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं then plant will be absorbed, right। now region की अगर हम बात करते हैं तो it is usually required all पार्ट ऑफ प्लांट, मेनली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं उनके वहाँ पर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड बाय ऑल द सेल विच आर मेटाबॉलिक एक्टिव इन नेचर, और उन सारी सेल के लिए जो कंटिन्यू फंक्शनिंग करती रहती है उनके लिए भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और एक चीज़ और करता है, ये वर्क करता है एज अ एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। नाउ सेकेंड जो एलिमेंट है वो हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो सॉइल से नहीं होती है। कंसिडर एज अ मिनरल एलिमेंट स्टील, दे हैव एन इसेंशियल रोल इन ग्रोथ प्लांट। भाई इनको हम मिनरल एलिमेंट में कंसिडर नहीं कर रहे, बट टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 94% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ प्लांट, जिसमें 94% में ये तीनों क्या होते हैं, ड्राई वेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, क्योंकि हमने बोला था भाई ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में ये तीनों तो होंगे ही होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ऑल टुगेदर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये चारों मिलके एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बिकॉज दे आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। और बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमने यही तो पढ़े हैं, तो ये उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना फॉर्मेशन नहीं है ना। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉस्फोरस। भाई मैंने बोल ही दिया था कि NP, तो P हम डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फोरस। मोस्ट सॉइल और फॉस्फोरस डिफिशिएंट, बहुत सारी सॉइल में फॉस्फोरस नहीं होते। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एज बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म, दोनों फॉर्म, डायरेक्टली फॉर्म में नहीं होते। ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, सच इज इंस्टेड इट इज़ either taken from the solid or the solution phase of the soil, ठीक है।
इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टेन प्रोटीन, कुछ स्पेसिफिक फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन होता है उसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। एंड न्यूक्लिक एसिड में भी हमें फॉस्फोरिक एसिड पता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। प्लस सेल जो होती है वो ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड प्रोटीन लिपिड की, तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड मेनली जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ रिजल्ट इन एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस विच इज़ दैन यूटिलाइज बाय द प्लांट। ऑर्गेनिक फॉर्म जब इनऑर्गेनिक में डिकम्पोज होते हैं तभी वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड इट इज़ जनरली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन, PO4 आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल मेरिस्टम, भाई नाइट्रोजन भी मेरिस्टम क्योंकि ग्रोइंग है, और यंग टिश्यू जितने भी होते हैं लाइक प्राइमरी जो पैरेन्काइमा वगैरह होते हैं सिंपल टिश्यू उनमें प्रेजेंट होते हैं। इन द रीजन ऑफ डेवलपिंग फ्रूट एंड सीड, जहाँ पर फ्रूट फॉर्म होता है, डेवलप हो रहा है, सीड डेवलप हो रहा है, वहाँ पर भी ये अवेलेबल होते हैं रिक्वायरमेंट। इट इज़ जनरली गेट्स विड्रॉ फ्रॉम द ओल्डर टिश्यू विच बिकम मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, और ये जनरली क्या करते हैं पुराने टिश्यू से विड्रॉ हो जाते हैं जिसके कारण उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वो सेनेशन को फॉलो करते हैं, ओल्ड एज फंक्शन। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इन सिंथेसिस ऑफ ATP रिएक्शन, एंड ऑल्सो हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस इन एनर्जी ट्रांसपोर्ट रिएक्शन ETC, राइट, क्योंकि NADP FAD वगैरह फॉर्म होती है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल सच एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड GTP दैट इज गुआनिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ इट्स मेजर रोल इन राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स में भी मैंने पता। नेक्स्ट थर्ड इज पोटेशियम NPK। इट डज़ नॉट एक्ट एज अ कंस्टिट्यूट ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नहीं होता है। सो पोटेशियम K+ इज अवेलेबल टू प्लांट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म सच एज पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा इन फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। रीजन इट इज़ फाउंड इन ऑल टिश्यू ऑफ प्लांट that have property of differentiating themselves like मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव, जिनमें आप डिफ्रेंशिएशन का कि अलग अलग शेप साइज गेन करने की कैपेसिटी होती है, वहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं। इट्स अमाउंट इज़ इक्वल इन होल प्लांट, सभी दूर एक जैसा होता है एक्सेप्ट इन सीड, सीड में वेयर इट इज़ फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, क्योंकि सीड में फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पर, इसलिए फॉस्फोरस वहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम वहाँ पर कम होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द एनायन केटायन, बाई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बैलेंस जब सेल में जाते हैं तो उसको करता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट हैज़ इट्स मेजर रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि K स्टोमेटा में जब K+ अंदर जाएगा तो H+ जो है बाहर आता है, तो यहाँ पर ओपन और क्लोज, स्टोमेटा को ओपन क्लोज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी, और ऑल्सो हेल्प इन टर्जिडिटी ऑफ सेल। नेक्स्ट कैल्शियम आयन, ये वो एलिमेंट होता है जो हमेशा ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्ब बाय देम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल। रीजन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जितने भी डिफ्रेंशिएटिंग ऑर्गन होते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑर्गन और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन के लिए जो ज़रूरत होती है उसकी, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड मोस्टली इन द ओल्डर लीव, ये ओल्डर लीव में प्रेजेंट होना। फंक्शन क्या है क्लोरीन का, सिंथेसिस ऑफ पैक्टिन, कैल्शियम पैक्टिनेस के फॉर्म में था, फाउंड इन मिडल लैमिला, सेल वॉल की जो बीच वाली लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और हमने बोला था सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मायोटिक स्पिंडल, जब सेल डिवीजन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तभी भी इसका रोल होता है। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी को भी क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। मैग्नीशियम मेजर कंपोनेंट रिंग स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, विदाउट विच द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल डज नॉट टेक्स प्लेस, बिना इसके क्लोरोफिल का कोई वैल्यू नहीं है। हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अब्सॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम।
डाइवेलेंट मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल। रेनी सीजन में मैग्नीशियम लीच्ड आउट होता है फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू विच इट्स अमाउंट बिकम डिफिशिएंट इन प्लांट। बहुत कम हो जाता है, इसलिए प्लांट में इसकी डिफिशिएंसी कम हो जाती है। ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर भी ग्रोइंग रीजन होता है, एरिया होता है रूट का, स्टेम का और सीड का, वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल होता है। फंक्शन अगर हेल्प द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस, भाई कभी भी हम फोटोसिंथेसिस तो Mg+ आयन लिखते हैं। रेस्पिरेशन में भी करता है, इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA और मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल वी विल डिस्कस दैट इज़ अ सल्फर। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन यूजुअली इन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ प्लांट। कॉम्प्लेक्स मतलब लार्जर जितने भी होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कुछ प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं, या उनके जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर है, इनमें भी सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। रिजर्वायर सल्फर सॉइल में रिजर्वायर की तरह होते हैं, इन ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ये जो होते हैं लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन हो सकते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन from the mineral fraction of soil region. It requires mostly in young leaves and meristem function act as a major constituent in amino acid like cysteine and methionine. इन दोनों में ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। Also of several coenzymes like vitamin, like thiamine, biotin, coenzyme, CoA जो क्रैब साइकिल में देखेंगे, फेराडॉक्सिन जो साइटोक्रोम्स होते हैं, इनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंस्टिट्यूएंट इन लिलिएसी फैमिली प्लांट। लाइक लिलिएसी मतलब होता है गार्लिक है, ओनियन है, वो जिस कैटेगरी में आते हैं, वो उनमें जो ओडोर का जो कैरेक्टर्स आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सल्फर, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल्स। बताइए, इसके सोर्स देखेंगे, रीजन देखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, तो आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम माइक्रोमोलिक्यूल देखते हैं दैट इज़ आयरन, राइट। आयरन ह्यूज अमाउंट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कंपेरिजन टू अदर माइक्रो। सबसे ज़्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब दैट इज आयरन। इट अकर्स इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होते हैं, एंड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस F3+ के फॉर्म में। रीजन क्यों होते हैं एवरी पार्ट ऑफ प्लांट में, बट इट इज़ फाउंड एबंडेंटली अलॉन्ग वेन्स ऑफ द लीव। लीव की जो वेन्स होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन स्टोर्ड होता है एज अ फेरिटीन इन प्लांट। फेरिटीन के फॉर्म में एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाता है, स्टोर्ड होता है। फंक्शन अगर आप देखते हैं तो इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने मैंने साइटोक्रोम्स भी बोला था, अभी हम फोटोसिंथेसिस और उसमें देखेंगे रेस्पिरेशन में कि पैराडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन बोथ फोटोसिंथेसिस, मतलब सोलर टू केमिकल और केमिकल टू मैकेनिकल में जो रेस्पिरेशन में होती है उनमें भी हेल्प करते हैं। Fe2+ कन्वर्ट होते हैं Fe3+ में, जो कि क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं दैट इज़ मैग्नीज होता है। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज जो होते हैं वो सॉइल में कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और फ्रॉम इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। इट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज आयंस। जब तक वो ऑक्साइड आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते तब ये डिजॉल्व नहीं एब्जॉर्ब। लीव्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन एक्टिवेटिंग मैनी एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो फंक्शन मेजरली इन फोटोलिसिस। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वाटर जो है वो क्या होता है, स्प्लिट आउट होता है लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसमें भी हम मैग्नीज का फंक्शन देखेंगे। जिंक एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Zn आयन। जिंक अकर्स इन
फेरो, मैग्नीशियम मिनरल। दीज मिनरल आर वेदर्ड, ये वेदर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू लिबरेट बाइवेलेंट फ्रॉम द, बाइवेलेंट होते हैं, डबल उसमें फॉर्म होते हैं और जिंक आयन में लिबरेट होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर सॉल्युबल इन सॉइल देन अदर हैवी मेटल्स। हर एक पार्ट के प्लांट के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन, इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज, जो हम कैल्विन साइकिल में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जिनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन ऑल्सो। ऑक्सीन एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन होता है, उसके सिंथेसिस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। कॉपर, Cu बहुत कम अमाउंट में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में होते हैं। एक्टिवेटर, प्लास्टोसाइनिन के एक्टिवेटर कंपोनेंट के फॉर्म में होते हैं। साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज और बहुत सारे एंजाइम के फॉर्म में, एक्टिवेटर के फॉर्म में होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे जिंक की रिक्वायरमेंट होती है वैसे इनकी भी होती है। लाइक आयरन, आयरन जैसे काम करता है ये भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट को, रेडॉक्स रिएक्शन को और उसको कंट्रोल करने में काम करता है। इट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं। कार्बन टू C2+ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बोरॉन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ नियरली ऑल प्लांट। टोमेटो, लेमन, मस्टर्ड, कॉटन एक्सेट्रा में बोरॉन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ BO33 और B4O72 आयंस फ्रॉम द सॉइल। मोस्टली बाय द लीव एंड सीड्स को रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन इसेंशियल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बोरॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। बोरॉन इज नीडेड टू अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम भी होता है इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलेन, ठीक है। रूट नोड्यूलेशन, इलोंगेशन में, सेल डिफ्रेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में इसका। इफ़ pH इंक्रीजेस, अगर pH बढ़ जाता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ बोरॉन टू प्लांट गेट्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल है दैट इज़ मोलिब्डेनम, M से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट इन सॉइल वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस। It requires everywhere in plant but mostly utilized by the root. It is an essential compound of several enzymes including two enzymes involved in metabolism of nitrogen, that is nitrogenase and nitrate reductase enzyme. यहाँ दोनों एंजाइम में it also has a role in reduction of nitrate to nitrite, NO2 to NO3 during the synthesis of amino acid, जब amino acid synthesis होता है। नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल इज क्लोरीन, एबंडेंट नेचर में होता है, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, रिक्वायर्ड एवरीवेयर लाइक जिंक एंड कॉपर, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O फोटोसिस्टम। इलेक्ट्रॉन जब फोटोलिसिस होता है वाटर का तो PS2 से PS1 में ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट with potassium ion and calcium ion. It seems to be essential in balancing cationic anionic ratio in the cell. Next micromolecule that is a nickel, a micronutrient है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एडेड होता है, रिसेंटली ऐड हुआ है ये। इट इज़ फाउंड टू बी वेरी मोबाइल इन प्लांट, ये बहुत मोबाइल होता है, मूविंग होता है। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Ni2+ आयन, होल प्लांट में रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन, इट एक्ट्स एट एज इसेंशियल पार्ट ऑफ एंजाइम यूरिएज, मेनली ये यूरिएज जो एंजाइम होता है जो यूरिया सिंथेसिस में हेल्प करता है। यूरिएज विच हाइड्रोलाइज यूरिया इन CO2 एंड अमोनियम आयन। डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।